नमस्कार दोस्तों, घुमक्कड़ पहाड़ी के आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हम हरिद्वार में हैं और आज हम आपको अखाड़ों में क्या कुछ हो रहा है, अखाड़े किस तरीके से कुंभ के लिए अपनी तैयारियां कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को हम आपको बताएंगे। तो चलिए चलते हैं अखाड़ों में, देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है और संत किस तरीके से अपनी दिनचर्या कर रहे हैं। दोस्तों, वैरागी अखाड़े का कैंप लगना तो शुरू हो गया है, लेकिन अभी संत बेहद कम हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से वैरागी कैंप लग रहा है और वहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं। दोस्तों, अखाड़ों की अगर हम बात करें तो अखाड़ों को कुंभ में जगह मिलने लगी है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार एक बार तो पहले ये निर्देश हो गए थे कि कोई किसी भी अखाड़े को कोई ज़मीन नहीं मिलेगी, वो अपने जहाँ पे उनका स्थान है वहीं से आएंगे। लेकिन अब जब नई तीरथ रावत सरकार आई है तो उन्होंने एक फ़ैसला लिया है और उसके बाद तमाम अखाड़ों को जो हैं वो ज़मीनें अलॉट होने लगी है। मैं इस समय वैरागी अखाड़े के कैंप्स जो लग रहे हैं उनमें हूँ। आप देख सकते हैं कि साधु संत जो हैं वो यहाँ पहुँचने लगे हैं और आप इसके दूर तक आप जहाँ तक देख सकते हैं ये पूरा वैरागी अखाड़े का एक पूरा जो कैंप होगा यहाँ पर, यहीं पर पूरा कैंप किया जाएगा। और पूरा जो कुंभ है यानी लगभग अभी 1 से 1.5 महीना जो बचा है उसमें भी ये जो तमाम संत हैं वो यहाँ पर आएंगे। आगे चलते हैं, इसमें दिखाते हैं कि आखिरकार किस तरीके से निर्माण कार्य हो रहे हैं। आप देख सकते हैं इधर ये निर्माण कार्य यहाँ पे भी हो रहे हैं। जो तमाम संतों के जो पंडाल हैं वो निर्माण हो रहे हैं। वहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, वहाँ पे कुछ संत जो हैं पहले से ही अपना टेंट और वो तमाम लगाकर, लगभग 100 संत वहाँ पर भी मौजूद हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इधर भी कुछ ऐसी स्थिति नज़र आती है और जहाँ तक नज़र जाए वो पूरी ऐसी स्थिति है कि वहाँ पर अभी तैयारियाँ हो रही हैं, क्योंकि अभी कुछ समय से ही ज़मीनों का अलॉटमेंट शुरू हुआ है। तो इसलिए जो संत हैं वो तमाम ऐसी तैयारियां कर रहे हैं। आपको मैं आगे भी दिखाता हूं कि किस तरीके से यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी बिजली के पोल और ये तमाम चीज़ें जो हैं, अंदर जो पोल की स्थिति होगी वो अंदर यहाँ से जाएगी और बिजली यहाँ से जाएगी। आप ये देख सकते हैं ये पूरा पंडाल का निर्माण हो रहा है पूरी तरीके से। लकड़ियाँ ये आप देख सकते हैं, दरवाजे पूरी तरीके से निर्माण किया जा रहा है। तो धीरे धीरे जो संत हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे और पूरी तरीके से जो यहाँ पर जो संतों का जो डेरा होगा वो अब से लगभग इसमें निर्माण कार्यों में कम से कम 15 दिन तो ज़रूर लगेंगे, जिसकी वजह से थोड़ा लेट ज़रूर हुआ है। पहला शाही स्नान हो चुका है, फिर भी जो तमाम महामंडलेश्वर हैं वो इस बात को लेकर ज़रूर बात करते रहें सरकार से कि आप हमें ज़मीन अलॉट कीजिए। और संत इस बात को लेकर, जब मैं पहले भी आया तो इस बात को लेकर बहुत नाराज़ ज़रूर थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि भाई हम धर्मशालाओं में क्यों रुकें, संतों को तो ऐसे ही कैंपों में रुकना चाहिए। तो अब वो निर्माण कार्य होता दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से ये बल्लियों से ये पूरा का एक कैंप बन गया है। यहीं पर ही जो तमाम साधु रहेंगे, संत रहेंगे वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, जो अपना श्रद्धालुओं से मिलेंगे, जो समर्थकों से मिलेंगे, जो उनसे यहाँ पर मुलाकात की जाएगी। ये सद्गुरु श्री रणछोड़ नगर जो है उनका बनाया गया है, महामंडलेश्वर हैं उनका यहाँ पे एक जगह बनाई गई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं वहाँ पर भी निर्माण कार्य चल रहे हैं। बल्लियाँ यहाँ पर, लकड़ियों की बल्लियाँ यहाँ पर लगातार लगी हुई है। और जेसीबी ये श्री राम किंकर नगर खालसा जम्मू कश्मीर वैरागी कैंप हरिद्वार ये यहाँ पर बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो निर्माण कार्य है वो अभी बिल्कुल खाली है और धीरे धीरे जो तमाम संत हैं वो यहाँ पर निर्माण कार्य करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ संतों ने यहाँ पर अपने डेरे इसलिए जमाने शुरू कर दिए हैं कि भाई जो व्यवस्थाएं हैं वो उसको किस तरीके से वो किया जाए। देखिए, आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से ये टीमें जा रही हैं, कोई नहीं निर्माण कार्यों के लिए जा रही हैं। आप एक और जो यहाँ का एक कैंप है जिसका निर्माण हो रहा है, वहाँ पे बहुत बड़ी तेज़ी से आपको निर्माण होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा लेट हुआ ज़रूर है। मैं अपने दर्शकों से ये ज़रूर बताऊंगा कि लेट हुआ है, जिसकी वजह से
जो तमाम जो कैंप से जुड़ी हुई कोशिशें हैं, जो संत आना चाहते थे, नाराज़गी पेशवाइयों के दौरान भी संतों ने अपनी ज़रूर जताई थी कि सरकार को पहले से ही ये तमाम व्यवस्थाएं करके रखनी चाहिए थी। लेकिन अब जब सरकार ने काफ़ी हद तक छूट दी है, उसके बाद अब ये निर्माण कार्य हुए हैं और ये जो तमाम अस्थायी कैंप्स जो हैं वो बन चुके हैं। ये श्री सुदामा कुटी नगर बनाया गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। यहाँ पर बहुत तेज़ी से जो तमाम पत्थर हैं या फिर तमाम चीज़ें हैं उनको वो करवाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कैंप जो है वो धीरे धीरे अब थोड़े दिनों में ये एक तरीके से एक बहुत, ये देखिए आप संत यहाँ पर आपको ज़रूर नज़र आ जाएंगे और कहीं ना कहीं संतों की मौजूदगी अब धीरे धीरे इस पूरे वैरागी कैंप में होती हुई नज़र आएगी। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं ये पूरा इलाका जो है इसमें अभी बहुत कुछ होना है। अगले 15 दिनों में आपको जो स्वरूप होगा पूरे वैरागी कैंप का वो नज़र आएगा और जो तमाम संत जो अभी कहीं और रह रहे हैं वो यहाँ पर आएंगे और उसके बाद जो कुंभ का असली स्वरूप यहाँ पर नज़र आएगा। चलिए फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको वैरागी कैंप में क्या कुछ चल रहा है ये दिखाया है और साफ तौर पर हमने दिखाया कि किस तरीके से जो तमाम वैरागी कैंप में आए हुए संत हैं वो किस तरीके से अपने कैंपों का निर्माण कर रहे हैं। कुछ निर्माण हो रहे हैं, कुछ आने वाले दिनों में निर्माण होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2010 के जो कुंभ था उसमें इस तरीके के जो कैंप थे वो बहुत पहले ही उनका निर्माण किया जा चुका था। संत वहाँ आकर अपना समागम, जो भी उनकी बातें होती हैं, जो अपने श्रद्धालुओं को बताने की होती है वो करते थे। लेकिन इस बार इसको करने में बहुत लेट हुआ है प्रशासन और सरकार ने अब जाकर इसको लेकर फैसला लिया है। तो आने वाले जो जितने भी दिन होंगे वहाँ पर संत रहेंगे और आप देख सकते हैं कि तमाम स्ट्रक्चर धीरे धीरे बन रहे हैं और जो ये स्ट्रक्चर जब बनकर तैयार होंगे उसके बाद जो तमाम संत हैं, जो तमाम श्रद्धालु हैं वो भी इन इलाकों में पहुंचने लगेंगे। अभी तो हालात बिल्कुल निर्जन वाली स्थिति है, अभी केवल निर्माण कार्य चल रहा है इन इलाकों में। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में ये पूरा इलाका कितना गुलजार होता है। दोस्तों, जैसे जैसे वैरागी कैंप के जो संत हैं उनको जब ज़मीनें अलॉट हो रही हैं उसके बाद जो तमाम संत हैं वो अपने कैंपों में पहुंचने लगे हैं। हालांकि बहुत अभी सीमित मात्रा में संत पहुंचे हैं क्योंकि सरकार ने बेहद देर में उन्हें ज़मीनें अलॉट की हैं, बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। और कोरोना के चलते पिछली सरकार ने इसको लेकर ये आदेश दिए थे कि किसी को ज़मीन अलॉट नहीं होगी। लेकिन अब क्योंकि सरकार ने फ़ैसला ले लिया है इसलिए जो तमाम संत हैं वो पहुंचने लगे हैं और अपने जो उनके कैंप्स हैं वो उनका निर्माण होने लगा है। आप देख सकते हैं मेरे सामने कई संत हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और वो तमाम आराम भी कर रहे हैं और जो तमाम संतों के कैंप हैं वो यहाँ पर भोजन की भी व्यवस्था तमाम लोगों के लिए की गई है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो संतों के लिए ये व्यवस्था बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, थोड़ा लेट ज़रूर हुई है। लेकिन अब मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो कुंभ का स्वरूप होगा और जिस तरीके से जो खुशी के साथ जो संत कुंभ में शामिल होंगे वो अपने आप में देखना बहुत अच्छा होगा और बहुत उल्लासपूर्ण होगा। तो अब आने वाले आगे देखते हैं कि किस तरीके से वैरागी कैंप जो और जगह पर निर्माण हो रहा है वो किस तरीके से निर्माण किया जा रहा है। तो दोस्तों, वैरागी अखाड़े के इस कैंप को हमने आपको दिखाया। संत अभी बेहद कम संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं। जितने आए हैं वो व्यवस्थाओं को जांचने आए हैं, व्यवस्थाओं को देखने आए हैं ताकि कैंप जल्द से जल्द लग सकें और जो तमाम लोग हैं वो जो संत हैं वो जल्द से जल्द आ सकें। अभी आप देख सकते हैं कि इन कैंपों में भी अभी भले ही बहुत ज़्यादा लोग ना हों लेकिन यहाँ पर भंडारों की व्यवस्था
फिर से शुरू कर दी गई है और ये अनवरत चलती रहेगी। आप देख सकते हैं तो जो तमाम सामान है वो किस तरीके से बिखरा हुआ है, अभी सब कुछ बेतरतीब है और इसकी वजह से एक कहीं ना कहीं जो तमाम संत हैं उनमें इस बात को लेकर रोष ज़रूर है कि व्यवस्थाएं जो हैं वो बेहद एक तो देर से दी गई और कई व्यवस्थाएं अभी तक हुई ही नहीं हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी जो शिकायत आ रही है वो पेयजल की शिकायत है। इसके अलावा जो बिजली का कनेक्शन है उसकी अव्यवस्था है। कई संत ज़मीन को लेकर भी अपनी नाराज़गी जता रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो संतों की नाराज़गी अपने आप में जायज़ है और प्रशासन को इनका तमाम जो उनकी परेशानी है उसको हल निकालना होगा। आइए जानते हैं कि क्या है संतों की परेशानी। तमाम जो संत हैं उनकी नाराज़गी इस बात को लेकर भी है कि बेहद देर में एक तो उनको ज़मीनें अलॉट की गई और कम ज़मीनें अलॉट की गई हैं। मेरे साथ संत मौजूद हैं। सर, क्या आप लोगों को अभी परेशानी है? और क्योंकि सरकार ने अभी ज़मीन अलॉट कुछ समय से करनी शुरू की है, कितनी परेशानी है आप लोगों को? परेशानी यही हो रही कि ना तो शौचालय नहीं है, यहाँ पे एक लाइट नहीं है, जल नहीं है, तो साधु महात्मा जो भी आ रहा है उनको काफ़ी परेशानी इसलिए हो रही है कि अब यहाँ शौचालय होता, अब कहाँ जाएं, जल नहीं है, प्यासा साधु पड़ा है। सभी साधु महात्मा अब आना शुरू हो गए, यहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं है। अभी हम वो मेला प्रभारी जी से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि आपकी ज़मीन का समतलीकरण करा देंगे। वो आज तक आए नहीं, 3 दिन से भटक रहा हूँ, कोई नहीं, ना लेटरिन की सुविधा है, ना ये नल व्यवस्था है, ना लाइट है। बोल देते हैं जिस अधिकारी का फ़ोन है वो नंबर दे दिया, महाराज जी इस नंबर पे बात कर लेना, करते हैं, इसके बाद स्विच ऑफ या ब्लैक लिस्ट में डाल देते, कोई बातचीत हो ही नहीं पा रही किसी से। तो आप लोगों को जितनी ज़मीन दी गई है आपको लगता है पर्याप्त? क्योंकि आपकी तो बड़ी संख्या में लोग आपकी बार में काफ़ी ज़मीन कम दी गई ना। हमारा प्रयागराज में था तो हमको 500 बाई 500 मिली थी, अब यहाँ पे 100 बाई, और उसी में 3 खालसा दे दिए हैं। 100 बाई 200 में 3 खालसा कहाँ से लगाएंगे, ये समस्या है। तो कौन से अखाड़े और उससे आए आप? अखाड़ा तो अपने राम का दिगंबर है। अच्छा। और आश्रम बीकानेर राजस्थान से है। तो ये सरजूदास महामंडलेश्वर जी, तो ये महंत सरजूदास महामंडलेश्वर के जो तमाम अनुयायी हैं या फिर उनसे जुड़े हुए जो साधु संत हैं वो यहाँ पर अब थोड़े बाद आने लगेंगे, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर ज़रूर नाराज़गी है। ना सुविधाएं यहाँ पे शौचालय की है, ना पानी की है, ना बिजली की है। आने वाले दिनों में हम भी उम्मीद करेंगे कि सरकार यहाँ पे जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उनको ज़रा दुरुस्त ज़रूर करे। दोस्तों, अव्यवस्थाओं की नाराज़गी यहाँ पर किसी एक संत में नहीं है। अगर देखा जाए तो हर संत अव्यवस्थाओं की शिकायत लगातार कर रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या कुछ अवस्थाएं हैं इन तमाम संतों के मुंह से। गड्ढा खोद दिया, आज एक हफ्ते से हम लोग ये बीत रही है, कैसे भोजन बनावे बताइए। ये गड्ढा उड़ रहा है, पानी दे रहा है, बूंद बूंद पानी दे रहा है, कोई फोर्स नहीं है, ना पानी दबाने, कैसे स्नान करें बताइए। ये हाल है, बनाते रहना, आप देख लो, ये कोई पानी नहीं है। लेटरिन आप चेक कर लीजिए ना, ये सब ये बुक कर रहा, भर दिया लेटरिन, 12 रात अधिकारी बोला तो फिर हो जाएगा। एक टोटी लगवाई, चालू कराया तो उसको बंद करके चला गया, आज तक 3 दिन है, आए ही नहीं, बदबू मार रहा हुआ। कैसे हम भोजन बनावे या कैसे बना भगत रहे। गर्दी आँख में गर्दा उड़ रहा है, पानी होता हम लोग उकर लेते। कितनी बातें संतोष करेगा साधु? हाँ, ये नल नहीं, और देखिए आइए, मारेगा, पीटेगा, दंगा कर देगा, बोलो साधु दंगा। साधु ऐसा 1 मिनट के लिए देते हैं, वो भी 1 लीटर पानी आ जाए काफी। ये अपने पैसे में खरीद लाया ये सीट, बोलो ये पैसे खत्म हो गए, खंबा लगा, देखो अपना, देख लो, नहीं झूठ बोल लेता है साधु। बोलो, देखो खुद की कैसा प्रशासन है। साधु मारेगा, पीटेगा, दंगा नहीं कर, क्या करते हैं साधु? दंगा नहीं कर, क्या करेगा? ये भी बनाया, ये टैंक खुद खोदा, बांस बल्ली लाया, कपड़ा लिया, इसमें लगाया, कंबल लगा रखा है। कंबल बोलो, कैसा प्रशासन है? सब खा रहा है, प्लास्टिक खा रहा है, वो खा रहा है, वो खा रहा है। सफाई के यहाँ बोला राज में की सफाई 2 दे देंगे आपको, वो सफाई करेगा। नाराज़गी हर
कैंप में नज़र आती है और इस जगह पे अगर प्रशासन की बात करें तो काफ़ी चूक नज़र आ रही हैं। संत बड़े नाराज़ हैं। क्या आप लोगों की नाराज़गी है? क्या आप लोगों को यहाँ पर अव्यवस्थाएं नज़र आ रही हैं? हमको सबसे पहले लैट्रिन में अपने हाथ से बनाया, पानी नहीं मिल रहा है। पहला काम नल दिखा दीजिए। नल जो है लगा दिया, पानी एक नल में नहीं आ रहा है, ये लोग ने देखा अपने आँख से। उसके बाद ठेला रात में खड़ा कर दिया। हमने फ़ोन किया कि यहाँ लैट्रिन की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे बहू बेटियाँ हमारे भगत कहाँ जाएँ। हम फ्री फंड में सेवा करने वाले हैं, कोई पैसा लेना देना नहीं है। हम चावल दावल मोल मांग कर ले आकर यहाँ खिला रहा, सेवा कर रहा है। पुलिस साहिब सुबह लंगड़ा लूड़ा कोई XYZ हो, मैं बुला के पवा रहा हूँ। कैसे बनाऊँ, कैसे पवाऊँ? न लकड़ी की व्यवस्था, न गैस की व्यवस्था। मांगता करता हूँ तो इधर उधर कैसे आता है जाता है, पैसा देने पर काम नहीं हो रहा है। कैसा प्रशासन है? पहला काम पानी, ये टेलर खड़ा कर दिया, उठा ले जाए, नहीं जला दूंगा मैं। ये बदबू कर रहा है। सुबह भोर में सब टट्टी कर दिया लोगों ने। मेला प्रशासन, किसको मैं मना करूं? पहला काम सफाई कर्मी यहाँ तो भेजे, पानी इसमें टंकर भेजे, ये नल चालू करे, नहीं तत्काल अभी मैं आग लगा दूंगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये साधु संत बड़े नाराज़ हैं और प्रशासन को इनकी जो तमाम बातें हैं उनको नोट करना होगा और इनकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण जरूर करना होगा। बहरहाल कैंपों के निर्माण में हुई देरी और जो अव्यवस्थाएं हैं, चाहे पेयजल को लेकर हो चाहे बिजली को लेकर हो, संतों में गहरी नाराज़गी है। ऐसे में सरकार और जिला प्रशासन और मेला प्रशासन को इस बात का ध्यान जरूर रखना होगा कि संत अगर इतनी दूर से आए हैं तो उनकी बातों का मान रखा जाना चाहिए और ऐसी कोशिश जिला प्रशासन, मेला प्रशासन और सरकार को करनी चाहिए कि जो तमाम संत विभिन्न देश के राज्यों से आए हैं उनका कहीं भी निरादर ना हो और जो तमाम उनकी समस्याएं हैं उनका निराकरण जल्द से जल्द हो जाए, जिससे हरिद्वार कुंभ में अगर वो आए हैं तो उनको इस बात का मलाल ना हो कि यहाँ पर उनके लिए कोई व्यवस्थाएं सरकार ने नहीं की हैं। दोस्तों, हमने आपको पूरा वैरागी कैंप के जो तमाम अखाड़े हैं उसके बारे में बताया और हमने दिखाया कि कैसे जो तमाम संत हैं वो यहाँ पहुँच तो रहे हैं, लेकिन एक बड़ी बात जो हमको सामने आई है कि अव्यवस्थाओं से खासे नाराज़ नज़र आए हैं जो तमाम साधु संत हैं। तो प्रशासन को इस तरफ ज़रूर ध्यान देना चाहिए ताकि साधु संत जब तक यहाँ पर कुंभ क्षेत्र में हैं तो उनको यहाँ पर आनंद हो और गंगा में नहाकर उनको ऐसा लगे कि वो सच में यहाँ पर इस कुंभ में आए हैं और यहाँ पर आके वो दुआएं दे के जाएँ। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को मजबूत करने के लिए इसको सब्सक्राइब कर ज़रूर कीजिएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।